नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका नाश्ते पर नेताजी। आज एक ऐसे नेताजी हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में हवा कैसी चल रही है इसका अंदाजा सबसे पहले पड़ जाता है। हमारे साथ हैं अर्जुन सिंह, जो हर चुनाव के साथ पार्टी बदल लेते हैं। अर्जुन जी, क्या ये कहना सही होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी बदलने वाली बात नहीं है। चुनाव के समय एक ऐसी परिस्थिति आई थी, चुनाव के लिए नहीं। देखिए, एक कमिटमेंट होता है किसी के साथ, और वो कमिटमेंट जब आप पूरा नहीं करते हैं तो उसका रिएक्शन भी होता है, और पॉलिटिक्स में इसकी ज्यादा होता है। तो 2019 में भी मेरे साथ कमिटमेंट किया गया था, और उस समय भी मैं ये बरसों से यहाँ इस पार्टी को, जो तृणमूल कांग्रेस है, उसको मजबूत मैंने बंगाल में सीपीएम के जमाने से किया था। उस समय चंद लोग रहा करते थे, और इन लोगों ने धोखा उस समय भी दिया था। उसके बाद बहुत सिफारिश किया गया मुझे। लोग कहते हैं आप दूरी इसलिए बनाते हैं जिससे आपकी खुद की प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो, लेकिन चुनाव के समय दूरी नजदीकियां में बदल जाती हैं। देखिए, मेरी प्रॉपर्टी का नुकसान ये क्या कर लेंगे? मेरा प्रॉपर्टी जो यहाँ है, उस प्रॉपर्टी को ये कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं। और जो मैं बिजनेस व्यापार बंगाल के बाहर मेरा करता हूँ, ये मेरा क्या कर सकते हैं? मेरा बिजनेस प्रॉपर्टी बचाने के लिए जरूरत होगा तो मैं तो राजनीति नहीं करता, मैं तो व्यापारी बन जाता। तो मैं राजनीति करता हूँ बिजनेस प्रॉपर्टी बचाने के लिए नहीं। मेरा राजनीतिक परिवार है, 50 साल का परिवार यहाँ राजनीतिक हम लोग जुड़े हुए। हमारे फादर वाइस चेयरमैन थे, 3 बार एमएलए थे, मैं 2 बार चेयरमैन था, 4 बार एमएलए था। सीपीएम के जमाने में लड़ाई हम लड़ते थे। नहीं, लड़ाई तो आप आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन क्या ये बात सही है कि लड़ाई आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, कि आपको जब सांसद बनना हो तो बीजेपी में आ जाना, और जब मारपीट हो रही हो और जब पार्टी के लिए खड़ा होना हो तो तृणमूल कांग्रेस में चले जाना? आप किस बिना पर कह रहे हैं? अगर मैं सरेंडर किया रहता तो मेरे सारे केस उठा लिए गए रहते हैं, जो कि तृणमूल कांग्रेस का एक परंपरा है कि आप उनके साथ रहेंगे तो आप शाप मुक्त हैं, और यदि नहीं है तो आप पर श्रापित हैं आप। तो मेरा एक भी मुकदमा तो उठाया नहीं गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये एक आतंक की राजनीति करते हैं, और उसमें सिर्फ मैं विक्टिम नहीं हुआ था, सारे इस इलाके के लोग विक्टिम हुए। लेकिन ये सारे लोग चाहते थे कि इस पार्टी में नहीं रहना चाहिए जिस तरह से आपका अपमान हो रहा है। टिकट अगर बैरकपुर से तृणमूल कांग्रेस से मिल जाती तो क्या आप बीजेपी में तब भी शामिल होते? आपको शायद पता नहीं है, मुझे तृणमूल कांग्रेस की टिकट नहीं मिलती बहुत पहले से, ये मुझे भी पता था। लेकिन जो कार्यकर्ता, जो लोग ये विश्वास करते थे कि ममता बनर्जी मुझे टिकट देगी, नॉमिनेशन देगी, मैं उसके लिए बैठा था, ताकि वो कार्यकर्ता मुझ पर ब्लेम मत दें कि आपने बड़ी जल्दबाजी कर दी। 5 घंटा जिल्लत का जानते हुए भी कि टिकट मुझे नहीं मिला, 6 महीना से 3 विधायक को मेरे खिलाफ गाली देना लगाया गया, एक फॉल्स एग्रीमेंट कराया गया आपको गौरीपुर जूट मिल के लिए। वो मिल कभी चलेगा नहीं जो स्थिति है, खाली जमीन और लोहा बेचने के लिए एग्रीमेंट कर रहा है। यही तो जूट मिल के लिए आप बीजेपी छोड़कर आ गए थे। जब आपकी पीयूष गोयल से मुलाकात हुई थी, आपने कहा था क्योंकि हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं इसलिए हम तृणमूल कांग्रेस में चले जाएंगे। फिर गलती कर रहे हैं। कभी भी ऐसा रिकॉर्ड निकाल के दिखाइएगा, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा था। उसमें 2 डिमांड था। मैं आज भी कहते आप ऐसा ही हैं कि उस डिमांड की वजह से मैं परेशान होकर आगे बढ़ा। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, मेरा 2 डिमांड था, और डिमांड आज भी कायम है। ऐसा नहीं है कि एक अकेला पहला आदमी सांसद बंगाल से गया जो जूट मिल के लिए लड़ा था। क्या था? उस जूट मिल में एक ही था कि जूट का प्राइस को फिक्सेशन कर दिया गया था, जिससे चासी जो थे, किसान जो थे, वो भी नुकसान में होते थे, और जो कंपनी थी, कारखाना मालिक थे, वो भी नुकसान में थे। अगर रोज कारखाने में नुकसान हो तो आप मिल के भी चला ही नहीं सकते हैं। वो तो बेकार का बात है कि आप नुकसान सहते हुए मुझे बचाइएगा। पीयूष गोयल जी से आप पूछिएगा, कभी आपको मौका मिलेगा तो, उन्होंने स्वीकार किया था कि ये टेक्निकली भूल कहीं ना कहीं हुआ। चारों अपने डिपार्टमेंट के लोग जो खरीदते हैं, जो बेचते हैं, सबको उन्होंने बुला, कहा कि यार ऐसे कैसे कर सकते हो तुम,
लेकिन उसमें एक चीज जो नहीं आया था, वो नहीं आने का कारण था कि वो टैरिफ कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो लागू नहीं होने से आज भी बहुत सारे मिल जो है, एक तो क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई परचेजिंग है नहीं, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट एक बैग नहीं खरीदती है। तो अगर एक गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रहेगा किसी भी इंडस्ट्री में तो आप इंडस्ट्री चला ही नहीं सकते हैं। यहाँ जानबूझ के हर इंडस्ट्री में डिस्टर्ब कराना, बंद कराना, ऐसा एक माहौल बनाया जाता है जिससे कभी भी इंडस्ट्री यहाँ चलेगा नहीं, और न चले उसके बाद कारखाना को जमीन के रूप में डेवलपमेंट कर दिया जाए। जब तक आप तृणमूल कांग्रेस में रहते हैं तब तक तो सरकार की नीतियां बहुत शानदार होती हैं, दीदी से अच्छा कोई नेता नहीं होता है। जब छोड़ देते हैं तो फिर एकदम से ऐसा आपने कभी नहीं मुझे देखा होगा कि मैंने सरकार में तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए इस पीरियड की मैं बात करता हूं कि मैंने कभी भी किसी मन से इनकी नीतियों को मैंने बहुत अच्छा कहा है। इनकी कुछ नीतियां आपको पहले से पता था कि आप बीजेपी आ जाएंगे, इसलिए नहीं कर रहे थे ऐसा? नहीं, पता नहीं था, लेकिन इनकी नीति थी कहां? ये तो बिना नीति वाली आइडियोलॉजी एक तो है नहीं इस पार्टी में। अच्छा, आपकी आइडियोलॉजी है कि आप आइडियोलॉजी को पीछे या दरकिनार करके बीजेपी या टीएमसी में सुविधा अनुसार आ सकते हैं? आपको शायद गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ हंसिए पर रहते हैं हमेशा। उनकी कभी भी किसी की भी हत्या हो सकती है। ये केरला से भी भयंकर जगह में है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, आज इसका संदेश खाली का अगर उदाहरण लिया जाए तो उनका दोष क्या था? या तो वो भारतीय जनता पार्टी करते थे या वहां गरीब लोग रहते थे जिनकी जमीनें छीनी गई। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ कोई भी विरोधी राजनीति, यहाँ तो सीपीएम भी अगर करता, सीपीएम भी वही काम किया था, 34 साल में उसको जाना पड़ा था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां कब किसकी हत्या होगी आप सोच नहीं सकते हैं। कब मेरी हत्या होगी आप इसके भी कोई पता नहीं है। तो यहां राजनीतिक अपराध जो है ये सर पर चढ़ के बोल रहा है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि आपके इलाके में सबसे ज्यादा हिंसा होती है और आपको पहले पता लग जाता है कि हिंसा कहाँ होनी है, आप पहले पहुंच जाते हैं? तो हिंसा, ये तो आप ब्लेम दे रहे हैं। हिंसा मेरा काम है आरोप लगाना नहीं, पर आप तो उसको डिफेंड करिए। मैं डिफेंड कर रहा हूं। ऐसा कहीं भी हिंसा होने के पहले मुझे मालूम नहीं होती है, लेकिन निश्चित रूप से हिंसा होने के बाद कौन हिंसा किया है इसकी खबर मैं पुलिस से पहले मुझे मिलती है। ये मेरा अपना नेटवर्क है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप उस हिंसा करवाने में कई बार शामिल भी रहते हैं? इस आरोप को कैसे देखते हैं आप? ये तो आरोप है। अगर किसी हिंसा का प्रतिवाद करना, अगर किसी के घर लूटी जा रही है, अगर कोई कार्यकर्ता को मारा जा रहा है, अगर मैं उसके सपोर्ट में खड़ा होता हूं तो निश्चय उसका काउंटर होगा। जब काउंटर होगा तो अगर इसको कहा जाए कि हिंसा को प्रश्रय देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आज की तारीख में अर्जुन सिंह के विरोधी हैं कौन? देखिए, मेरे विरोधी हमेशा से अपराधी रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक दल के से मेरा कोई झगड़ा नहीं रहता, क्योंकि मैं अपराधियों को कभी भी अपने सर पे चढ़ने नहीं देता। कैसे? पिटाई करके? उसके अलग अलग रास्ते होते हैं। जैसे? अब वो रास्ता तो आपको बताना ठीक नहीं है मेरे लिए, लेकिन अपराधी मेरे सर पर चढ़ के बोलेंगे ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर पुलिस अपना काम करे तो ये काम हम लोग को सोचना नहीं है। संविधान की कौन सी धारा आपको ये ताकत देती है कि आप अपराधियों को सजा दें या कानून अपने हाथ में? संविधान की हर धारा में ये कहा गया है कि अपने आप बचाव कर सकते हैं। हमला आप पर हुआ है? यस, अगर मेरे घर में आप मेरी बहन हैं, आप मेरी दीदी हैं, आप पर कोई हमला करता है तो मेरे ऊपर ही हमला आता है। तब जब संविधान यहाँ आंख बंद करके दीदी के इशारे पर चुप बैठ जाता है। ये दीदी का इशारा तभी होता है जब तृणमूल कांग्रेस आप छोड़ देते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। पूरा बंगाल को आप देखिए, पूरे बंगाल में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो सीपीएम के कार्यकर्ता होते थे एक समय में, जो बीजेपी के कार्यकर्ता आज जो हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है। सीपीएम के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए हैं? नहीं, सीपीएम के जो कार्यकर्ता हैं उन पर भी हमला होता है। आप देखिए पंचायत के चुनाव में क्या हुआ? पंचायत के चुनाव में 60 लोग मारे गए, 60 लोग, हत्या हुई। आप बोलते हैं गणतंत्र है, आप बोलते हैं इसका जवाब नहीं देना चाहिए। इसका जवाब जरूर देना चाहिए। अगर कानून यहाँ व्यवस्था स्थापना नहीं होती है इसका जवाब पब्लिक को ही देना पड़ेगा। आज संदेश खाली की मां बहनें जब उतरी हैं मैदान में तो सारे कानून वाले, कानून के ज्ञाता, सारे एजेंसियों को यहाँ आना पड़ा है। अगर वो प्रतिवाद नहीं करती तो सामूहिक बलात्कार का उनको विक्टिम बनना पड़ता था।
6 महीने पहले तक जब आप तृणमूल कांग्रेस में सारी सुविधाओं का भोग कर रहे थे सरकार की, राज्य सरकार की, तब तक संदेश खाली या फिर अभी 3 महीने पहले भी संदेश खाली की घटना पर अर्जुन सिंह की बातों को कम सुना जा रहा था। जैसे ही झंडा परचम बदल गया, एकदम से आवाज की डेसिबल जिसे कहते हैं वो बढ़ गया है मेरा संदेश खाली के डेसिबल खिलाफ। देखिए, अगर आप किसी पार्टी में हैं तो उस पार्टी के खिलाफ पार्टी के फोरम में ही बोल सकते हैं। फिर भी मैं, आप मेरा कभी भी रिकैप उठा के देखिएगा तो मैं हमेशा पार्टी के इन गुंडों, बदमाश, नाक काटा गाल काटा के खिलाफ ही मैं बात करता था। आप इसके लिए मुझे कई बार रोका भी गया था। ये मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। जिस तरह का आरोप मुझ पर लगा रही हैं, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं कि मैं किसी पार्टी में रहूं और कोई गलत काम करे मैं चुप बैठा रहूं, ऐसा नहीं होता। क्या ये बात सही है कि अर्जुन सिंह की तृणमूल कांग्रेस के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से बनती नहीं है? देखिए, मैं कलीग बन सकता हूं किसी का। अगर मुझे गुलाम समझा जाएगा तो मैं गुलाम तो नहीं हूं किसी का भी, मैं कलीग बन सकता हूं। ममता बनर्जी आज ममता बनर्जी बनी है, इसके पीछे अर्जुन सिंह जैसे लोगों का बहुत बड़ा अवदान है। अब अर्जुन सिंह जैसे लोग अवदान करके उनको ममता बनर्जी बनाए और उसके बाद भतीजा आके राज करने लगे तो कुछ करने का नहीं है। दिक्कत है किससे सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस में आपको? कुछ सीसी से मेरा दिक्कत, मेरा हमेशा दिक्कत इनके सिस्टम से है। ये जो काम करते हैं वो काम हम लोग इसका कभी भी सपोर्ट कर नहीं सकते हैं और मेरे जैसे लोग नहीं करते। आप मेरा किसी भी चैनल का अगर आप मेरा बयान उठा के देखिएगा या मेरा ट्विटर देखिएगा तो आपको दिखाई देगा ये चीज। मैं उस पार्टी में रह के भी उस पार्टी के खिलाफ बात करता था। क्यों बात करता था? ये मेरा अपना सिस्टम है। क्या ये बात सही है कि अर्जुन सिंह को पता है कि अपनी सीट जीतना बीजेपी के सिंबल पे ज्यादा आसान होगा और बहाव क्या बंगाल में उस तरफ है, इसलिए? देखिए, मोदी जी का एक करिश्मा तो है। मोदी जी की गारंटी पर भरोसा तो लोगों को हुआ है और उसमें सबसे बड़ा एक सफलता मिली है भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के लिए, खासकर सीएए के बाद 7 ऐसी सीटें हैं जो डायरेक्ट बीजेपी को जाएंगी और बाद बाकी हर सीट पर सीएए का फायदा है, क्योंकि एक 75 साल से एक लड़ाई चल रही थी, उसको रिकॉग्नाइज किया गया। ये मोदी जी ही कर सकते थे, दूसरे किसी के बस की बात नहीं थी और इससे फायदा तो जरूर हुआ है भारतीय जनता पार्टी के। मैं आपको बता दूं, मेरा आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन को भी मैं बोलूंगा कि फ्री एंड फेयर चुनाव कराना उनके अधिकार में आता है। अगर ये आप काम कर दिए, यहाँ का रिजल्ट मिराकल होगा। किसी भी स्टेट से आप तुलना नहीं कर सकते यहाँ का रिजल्ट क्या हो सकता है। कितनी सीटें का आंकड़ा दे रहे हैं आप बंगाल में 42 में से? मैं आपको बताता हूं कि 7 से 9 सिर्फ तृणमूल को मिलेगी। सिंगल डिजिट 7 से 9। आपका ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस से तलखी? नहीं, कोई तलखी नहीं। देखिए, मैं तलखी वाले व्यक्ति नहीं हूं। आप देखे होंगे चुनाव तो आप कवर किया था आपने बंगाल का। मैं चुनाव के शाम को हालांकि मेरी पार्टी ने कहा था कि रीपोल कराना चाहिए, डिमांड किया था। मैंने कहा नहीं मैं जीत रहूंगा। शाम को मैंने विजय जुलूस निकाला था। तो मैं चुनाव लड़ते लड़ते, कहा जाता है ना हम लोग की भाषा में कि ये आदमी चुनाव का कीड़ा हो गया है। तो मुझे चुनाव लड़ना आता है। मैं चुनाव लड़के फिर दिखाऊंगा कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है और चुनाव की हवा कैसे पहचानी जाती है, चुनाव में लोगों का क्या नजरिया है उसको कैसे पहचाना जाएगा। आप देखिएगा सामने में। मुझे ये बताइए कि रामायण में एक रावण थे और उनके भाई विभीषण थे। अर्जुन सिंह की रामायण में रावण कौन है और विभीषण कौन है? देखिए, अर्जुन सिंह का रामायण पात्र है ही नहीं। अर्जुन पात्र होता है महाभारत का। अब महाभारत का युद्ध कहाँ होता है, किसके लिए होता है, क्यों होता है, आपको भी पता है। इसलिए अर्जुन न राम है, न रामायण का पात्र है और न इसमें विभीषण का कोई जगह। चुनाव के समय मोदी जी कृष्ण बन जाते हैं आपके लिए? कृष्ण तो है ही है। इस बार का चुनाव आप देख रहे हैं, चुनाव लड़ भी रहे हैं वही, लड़ा भी रहे हैं वही। विरोधी है कहाँ, सब जगह वही है। वो एक बार घमंड हुआ था ना पांडवों को चुनाव महाभारत के बाद कि हमने जीता, सबने कहा मैं बहादुर। किस भगवान किसने कहा चलो बर्बरी से पूछा जाए। बर्बरी बड़ी जोर से हंसे और कहे कि भाई तुम कहाँ थे, मारने वाले भी कृष्ण थे, मरने वाले भी कृष्ण थे। तो मोदी जी पूरे इस दुनिया के, इस देश के चुनाव को कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं।
आप बड़ा लिख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल पुलिस आपको परेशान कर रही है, कभी रोक रही है, कभी सवाल उठा रही है। तल्खी इतनी बढ़ गई है क्या? देखिए, पश्चिम बंगाल में पुलिस और गुंडा छोड़कर कोई तृणमूल पास है ही नहीं है। आज की तारीख में मैं कहता हूं माइनॉरिटी वोट तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं चैलेंज के साथ इस बात को कह रहा हूं, नहीं है। 30% से ज्यादा आप माइनॉरिटी मेरा वोट बात है मान के बंगाल चलिएगा, में। माइनॉरिटी के लोग भी समझ चुके हैं कि ये यूज एंड थ्रो है, ये हमारी यूज करती हैं, ये यूज करती है पार्टी। माइनॉरिटी को इस बात का पूरा अंदेशा है। जो आप कह रहे हैं, आप उस बात पर टिके हुए हैं ये कहकर कि इस बार तृणमूल कांग्रेस को मुसलमानों का समर्थन कम है, तो किसे मिलेगा इसका फायदा? अब किसे मिलेगा? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये चुनाव में ये वोट कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, वो डिसाइड वो करेंगे। मैं वो समझ रहा हूं कि ये इनको नुकसान समझ आ रहा है। आप फल बहुत खाते हैं, मैंने देखा कि सेहत में क्या वजन पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया जा रहा है? वजन थोड़ा कमाना पड़ेगा, इसलिए कमा भी रहा हूँ। 14-15 किलो वजन कमाया हमने। टेंशन ज्यादा हो रखा है क्या? टेंशन कुछ नहीं है, थोड़ा वजन कम है। उम्र जैसे जैसे बढ़ता है वजन कमाना चाहिए। उम्र तो एक्सपीरियंस और विजडम भी होता है। ये भी बात सही है। तो अर्जुन सिंह की थाली में जिस तरह से अंगूर रखे हैं, ये तो समय ही बताएगा कि अंगूर खट्टे हैं कि मीठे हैं, क्योंकि अब की बार किसकी सरकार, इसका फैसला तो करेगी जनता फिर एक बार। फिलहाल कैमरा पर्सन सूरज पांडे और सुबीर रॉय के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है।